हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं दीप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में। तो अभी जो है मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और सुबह सुबह इतनी गर्मी होने लगी ना कि हालत ख़राब हो गई है। मतलब अभी जस्ट नहा के मैंने सिर्फ रोटी बनाई है, पसीने से बिल्कुल देख ही सकते हैं हालत कैसी हो गई है। सुबह सुबह ही अभी अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं और 8 बजे ही इतनी गर्मी होने लगी है। दिन तक तो यहाँ हालत ख़राब हो जाती है, बाकी बाहर देख सकते हैं धूप इतनी तेज। तो देखो 8 बजे ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन के 12 बजे होंगे, इतनी गर्मी है। तो अभी इतनी गर्मी है, अभी जो है ब्रेकफास्ट बना लिया है। बाकी बच्चे अभी उठे नहीं हैं, तो अभी थोड़ी देर में जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। पतिदेव भी चले गए हैं सुबह सुबह ऑफिस। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं और बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और जो चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बने रहिए पूरे ब्लॉग में। तो दोस्तों एक पुतरा तो उड़ गया मेरा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हर्षक उठ के सीधे खेलों में लग जाती है अपने आप ही, पता ही नहीं चलता कि हर्षा उठ गई है, चुपचाप रहती है बिल्कुल। बाकी एक महारानी भी उठी हुई है। 9-10 बज जाते हैं इसको उठने तक। बाकी देखते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने का टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं अभी। तो दोस्तों अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है। आज ब्रेकफास्ट में है छोले रोटी और चाय, और हर्षी भी उठ गई है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करके जो है मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले जो है घड़े में पानी भर लिया है, क्योंकि ठंडा पानी बहुत ज़रूरी है। इतनी गर्मी हो रही है ना, फ्रिज का पानी पी नहीं सकते, तो इसीलिए घड़े में ही पानी भरना पड़ता है। और कपड़ा इसलिए लगा रही हूँ मैं क्योंकि मेरे को ना छिपकलियों का बड़ा खौफ है, क्योंकि छिपकली ना घड़े के अंदर घुस जाती है। मतलब मैं जब दिल्ली में थी वहाँ भी जब घड़े में पानी भरती थी ना, छिपकली पता नहीं कैसे घुस जाती थी। तो इसीलिए मैं यहाँ जो है छिपकलियों के डर की वजह से कपड़ा लगाती हूँ, उसके बाद से ही घड़े का ढक्कन उसके ऊपर रखती हूँ। इस वजह से जो है कपड़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और फटाफट जो है किचन की सफाई कर लेती हूँ। सुबह जो किचन फैलता है ना, सीरियसली मतलब 1 घंटा लग जाता है समेटने में, क्योंकि जाते हैं ऑफिस तो सुबह सुबह जल्दबाजी में जो है ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। और किचन का जो सामान जहाँ फैला रहता है ना, वहीं पे फैला ही रहता है जब तक समेटते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद बच्चे उठ जाते हैं, बहुत सारे काम आते हैं बीच में, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद ही किचन को जो है समेटा जाता है। जब तक किचन नहीं समेटा जाता ना, तो तब तक ऐसा लगता है कि कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो फटाफट गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है। अब फटाफट जो है बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। इतने बर्तन हो जाते हैं ना सुबह से लेके दिन के खाने तक, मतलब 4 से 5 बार जो ऐसा होता है कि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। कभी बच्चों को पानी पीना होता है, कभी कुछ खाना होता है, कभी हमको ही खुद खाना पीना हो जाता है। तो इसीलिए बहुत खलारा फैल जाता है। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब नहाए का कोई फ़ायदा नहीं होता है, सुबह नहाएगा तो मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि 2 टाइम नहाना पड़ता है। किचन वगैरह साफ़ करने के बाद अब आ गई थी रूम की बारी, क्योंकि अनाया लेट में ही उठती है, तो इसीलिए रूम जो है लेट में ही साफ़ होता है सारा काम करने के बाद ही। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद ही बेडरूम साफ़ होता है। बाकी झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो जाता है, लेकिन सिर्फ बेड का जो है बेडशीट वगैरह चेंज करना या फिर जो भी करना होता है उसके बाद ही होता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद। और बेडशीट वगैरह भी हर एक दिन में चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि हर सी ये छोटी बच्ची है तो फिर कभी कभार सुसु वगैरह कर लेती है। और वैसे तो हम नीचे बिछा के रखते हैं, फिर भी बच्चों के साथ हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मतलब एक दिन छोड़ के मैं हमेशा बेडशीट जो है चेंज कर लेती हूँ। अभी देख सकते हैं मैंने रूम इतना साफ़ कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रूम ऐसे ही बिखरा ही पड़ेगा, बिखरा ही दिखेगा, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इसीलिए बिखेर ही देते हैं। और हर सा पूरे बेड में कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं, तो इसीलिए बेड जो है पूरा फैल जाता है। बट कोई नहीं, जब तक बच्चे छोटे छोटे होते हैं तभी तक ही रूम फैलता है, उसके बाद तो फिर जैसा रहता है वैसे ही रहता है बेड वगैरह। तो रूम वगैरह भी साफ़ कर लिया है। अब जो है दिन की लंच की बारी हो गई है।
तो दोस्तों दिन के खाने का टाइम हो गया है। दाल चढ़ा दी है मैंने। बाकी फिर से जो है मलाई इकट्ठी हो गई है। आज फिर से मक्खन निकालना है। बाकी कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी बहुत दिनों से, तो मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा बनाऊँ। पहले जो है मक्खन बनाती हूँ, घी बनाना है, उसके बाद ही मीठा बनेगा, क्योंकि घी की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो फ्रेश घी होगा तो फिर मीठा खाने में भी मज़ा आएगा। तो फटाफट जो है मक्खन निकालते हैं। दाल मैंने चढ़ा दी है, तो एक साइड से मक्खन वगैरह बना के रेडी करते हैं। तो दोस्तों आज था लंच में दाल चावल। बाकी दाल जो है मैंने फ्राई कर दी है, पहले उबाल लिया था, और साथ में ही मैंने मक्खन भी जो निकाल के रख दिया है। अब फटाफट जो है मट्ठे से जो है मक्खन को अलग कर देते। इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मुझे फ़ैन चलाना पड़ रहा था। सुबह ही मैंने आप सभी को दिखाया था कितना पसीना हो गया था, मतलब किचन में काम करते करते। तो इसीलिए मिनी फ़ैन जो है मेरा बहुत यूज़ होता है यहाँ पे। मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और फटाफट जो है मैंने सारा मक्खन जो है इकट्ठा कर लिया है। जब तक यहाँ पे खूब सारा मक्खन खा लेते हैं फिर पता नहीं कहाँ ही जाएंगे और कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा। तो हर 10 दिन में जो है बहुत सारी मलाई जो इकट्ठा हो जाती है, तो इसीलिए जो है मैं सारा मक्खन निकाल के रेडी कर लेती हूँ। मक्खन खाना होता है तो मक्खन खा लेते हैं, बाकी घी बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो है वो अलग कर दिया है और मक्खन को अलग कर दिया है। देख सकते हैं कितना मक्खन बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5:30, और दिन में खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। बाकी रोज़ की तरह चाय वगैरह बनाएंगे, चाय वगैरह पीएंगे, बस वही रूटीन हम लोगों का। बस आज ब्लॉग में कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने कहा क्या ही दिखाऊं। बट ब्लॉग बनाना भी मैं बंद नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए मैंने आप सभी को आज वॉइस ओवर करके ही अपना रूटीन दिखा दिया है। बाकी यहाँ पे जो है घी बनाने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने कहा घी बना लेती हूँ। बाकी उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद रात के खाने की तैयारी होगी। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।